Hello students, good morning. Open your textbook at page number 129. Your chapter factors and multiples is continue here. In this video we discuss the how to find the LCM by prime factorization. तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें LCM इसमें फाइंड आउट करना है. देखो स्टूडेंट्स, यू हैव गिवन हियर जस्ट लाइक 30, 60 एंड 90. इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते होगे. देखो 30 है, 2 से डिवाइड करेंगे 15, मतलब मिनिमम नंबर से हम जो है डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से. तो 2 से डिवीज़न है, फिर 3 से डिवीज़न है, 5 से डिवीज़न मीन्स 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5. एंड 60 के लिए आप करोगे तो 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, 2 5 जा 10, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15 एंड 5 1 5. ठीक है, मीन्स यू ऑप्शन 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. सिमिलरली यार 90 को डिवाइड, 90 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 0 2 5 जा 10. ओके, फिर 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3 बचेगा 1, 5 15 हो गया, 3 5 जा 15 एंड 3 से 3 5 जा 50, 5 1 जा 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. तो एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन नंबर्स है, जो सब में एक बार आ रहे हैं तो उसको एक बार लिखेंगे. ठीक है, 2 को देखो 1 ले लिया, तो इसमें देखो 3 यहाँ पे कॉमन है, 3 को ले लिया. रेस्ट क्या बच गया? एक 2 बच गया इस वाले का, उस 2 को भी लिख दिया. रेस्ट इसका एक 3 बच गया, इसको भी लिख दिया. एंड 5 यहाँ पे कॉमन है, 5 को लिख दिया. सबका मल्टीप्लाई करोगे तो 180, यू कैन से 180 इज द एलसीएम. ठीक है, चलिए हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं. जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर सी इज हियर. सी आपको दिया है 24, 72 एंड 80. हमें इसके एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. ओके, 72 का आप देखोगे, 72 से शुरू किया, 2 3 जा 6. ओके, बचेगा 1, 12 हो गया, 2 6 जा 12. अगेन 2 से 2 1 जा 2 बचेगा 1, 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. सिमिलरली हियर इज 80. 80 के लिए देखते हैं हम लोग. 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 0, 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2 एंड 0, 10 हो गया, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5. ओके, देन यू ऑप्टेन हियर 24 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स इंटू 3. 72 का होगा हमें प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स इंटू 3 इंटू 3. ओके, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स है इंटू 2 इंटू 5. तो इसका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है. यू कैन राइट हियर एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम इक्वल टू, देखो एलसीएम के लिए कैसे करेंगे. देखो ये कॉमन वैल्यू है, इसको 1 टाइम 2 लिखेंगे. ये कॉमन वैल्यू है, 1 टाइम 2 लिखेंगे. ये कॉमन वैल्यू है, 1 टाइम 2 होगा. ठीक है, ये देखो ये 2 कॉमन है, 1 टाइम 3 होगा. फिर क्या होगा? 1 टाइम 2 होगा एंड 1 टाइम 3 होगा एंड 1 टाइम, इस तरीके से लेंगे. तो 2 ले लिया इंटू दिस 1 2 इंटू दिस 2 इंटू दिस वाला 3, ये 2 एंड दिस 3 एंड 5. तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे. 5 3 जा 15, 15 2 जा 30. ओके, 30 वो 0 हो गया, 3 आता रहेगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72. तो 720 इज़ द एलसीएम ऑफ दिस. ये आंसर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे ये सभी क्वेश्चन
विच इज़ गिवन एट दिस पेज। क्वेश्चन नंबर ए बी सी एंड डी सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। आ जाता है नेक्स्ट है फाइंड द एलसीएम बाय डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में देख लो आप लोग एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हियर इज़ गिवन 16, 18 एंड 24 इसका लेना है। तो 16, 18, 24 आप लिख दो। 2 से डिविजिबल है, यस डिविजिबल है तो डिवाइड कर दो। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 12 जा 24। अगेन देखो कोई नंबर 2 से डिविजिबल, हाँ 8 है 12 है, फिर 2 से कर 2 4 जा 8, 9 का 9 ही रहेगा वैसे लिखेंगे, ये डिविजिबल नहीं है। 2 6 जा 12। अगेन देखो कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, हाँ 4 है 6 है, तो 2 2 जा 4, 9, 2 3 जा 6। अगेन देखो इस रो में कोई 2 से डिविजिबल है, 2 है तो 2 1 जा 2, 9 वैसे ले लिया, ये 3 है वैसे डिविजिबल नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं 2 से डिविजिबल है, नहीं है। अब 3 से चेक करते हैं, 3 से डिविजिबल, हाँ 3 और 9 है तो 3 ये 1 का 1 ही रहेगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अगेन देखो कोई डिविजिबल है 3 से, हाँ 3 से 3 और डिविजिबल है तो 3 1 जा 3, यहाँ कर दिया 1 1। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स। कोई ये क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर डी। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर डी करेंगे। देखिए आपको जो है डी है इसी पेज नंबर 129 पर है। ठीक है 75, 105, 135 ये क्वेश्चन हो गया। आपको डिवीज़न मेथड से करना है तो चेक करो। 2 से डिविजिबल है, नहीं है, छोड़ दो 2 को। 3 से डिविजिबल है, हाँ है 3 से। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अगेन 3 से डिविजिबल है, ये तो नहीं है, दिस वन भी नहीं है, ये है 3 से, तो 3 से डिविजिबल कर देते हैं। ये नहीं है डिविजिबल तो वैसे ही उतार के रख दो, ये भी नहीं है रख दिया। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अगेन देखो कोई है, यस 15 है, फिर से 3 से चलते हैं, इसको वैसे ही लिख दो। 35 भी लिख दो, 3 5 जा 15। अब किससे डिविजिबल है? 4 से है, नहीं है। 5 से, यस 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5। अभी भी 5 से डिविजिबल है, हाँ 5 है, तो अगेन 5 1 जा 5, 7 1 वैसे लिख दिया। अब देखते हैं 5 से डिविजिबल नहीं है तो 7 से आ जाते हैं। 7 से है 1 1 एंड 1। हैंस एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम इज इक्वल टू 3 का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 का 2 टाइम्स है 5 इंटू 5 एंड 7। मल्टीप्लाई करना शुरू करो। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे 27 इंटू 5। ठीक है 5 से 5 7 जा 35, करी गया 3, 5 2 जा 10, 35, 135 हो गया। अगेन फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है 5 5 5 जा 15, 5 5 जा 25, 2 कैरी गया, 5 3 जा 15, 15 एंड 2 17 कैरी गया, 1 5 1 6, 675। अगेन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 7 5 जा 35 कैरी गया, 3 7 7 जा 49 और 3 क्या हो जाएगा 52 कैरी गया, 5 7 6 जा 42 एंड 5 42 एंड 5 47। तो क्या आ गया आपको 4725 इज द एलसीएम। ओके ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व दिस ऑल द क्वेश्चन विच इज़ एट दिस पेज नंबर 129। ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, सॉल्व द क्वेश्चन एंड सेंड इट फॉर द करेक्शन। ओके बाय, कंप्लीट द नोटबुक।